हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, तो आज धुआं धुआं कर देना है मेरे भाई। तो आज करेंट अफेयर्स का मेरा पहला पार्ट है। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए, जितने भी मेरे भाई बहन नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, फटाक से। चलिए चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले करेंट अफेयर्स। ठीक है, 2025 का। ठीक है, करेंट अफेयर्स देखने वाले मेरे भाई। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और आप लोग के लिए अब डेली करेंट अफेयर्स मॉर्निंग में, ठीक है, प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेली इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ताकि डेली नोटिफिकेशन मिले आपको करेंट अफेयर्स से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है हाल ही में। ठीक है, हाल ही। ठीक है, हाल ही में। ठीक है मेरे भाई, हाल ही में यहाँ दिया है क्वेश्चन। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ, ठीक है, व्यापार घाटा, ठीक है, व्यापार घाटा FY24 में 100 बिलियन से अधिक हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, चीन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार मेरे भाई, हाल ही में। ठीक है, याद रखिएगा, हाल ही में। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हो गया। चलिए आगे देखिए। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात फेंगल का नाम किस देश ने रखा था। ठीक है, या रखा है। ठीक है, चलिए, जल्दी से देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है, हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात फेंगल का नाम सऊदी अरब ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित, ठीक है, ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है, सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन देख सकते हैं मेरे भाई। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा कि संकटग्रस्त परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना, ठीक है, इसका मकसद है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, OSCS। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप किस संस्था की पहल है। ठीक है, याद रखिएगा, किस संस्था की पहल है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ कि अनामलाई, याद रखिएगा, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अनामनाइल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, ओके। चलिए, तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली करेंट अफेयर्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, मैं करा सकूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि न्यू ग्लेन, ठीक है, न्यू ग्लेन रॉकेट का विकास किस कंपनी ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू ग्लेन रॉकेट का विकास किस कंपनी ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। ठीक है, चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर देख सकते हैं आप लोग। हाल ही में, ठीक है, याद रखिएगा, हाल ही में परशुराम, हाल ही में परशुराम कुंड मेला
किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, हाल ही में मेरे भाई, हाल ही में, याद रखिएगा। तो ये है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मेरे भाई जितने भी मतलब 2025 से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है उसको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जल्द ही 2026 का भी आने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ठीक है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, याद रखिएगा कहाँ किया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए मेरे भाई, दिया है गुप्त काल के दौरान, ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह का प्रत्येक पद एक प्रकार के कर या शेष को दर्शाता है? ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा, बलि, उद्रंग और हिरण्य। ठीक है, याद रखिए, बलि, उद्रंग और हिरण्य। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से पंचतंत्र के लेखक कौन है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, जो कि ये करेंट अफेयर से नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा थे। ठीक है, ये मेरे भाई विष्णु शर्मा थे। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, विष्णु शर्मा थे। ठीक है, शर्मा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे करेंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, और जीके जीएस का क्लास मैं डेली देता हूँ। ठीक है, और हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, सब प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और मैथ का भी क्लास बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। ठीक है, जय हिंद।